भक्तों, अधिक मास में की गई सिर्फ 3 गलतियां आपकी महीनों की कठिन भक्ति और पुण्य को पल भर में शून्य कर सकती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या? ज्यादातर लोग ये भूलें अनजाने में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर बैठते हैं। भक्तों, स्वागत है आपका महादेव कृपा चैनल पर। आज अध्याय 3 में सूत जी महाराज हमें गहराई से समझाएंगे वो 3 भयानक भूलें जिनसे भगवान विष्णु और साक्षात देवों के देव महादेव दोनों अत्यंत अप्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का यह ज्ञान आपके पूरे जीवन की कमाई को सुरक्षित रखने वाला है। भूल 1, वाणी का पाप, अपमान, निंदा और कटुता। पद्म पुराण अधिक मास महात्म्य सूत जी बोले, हे मुनियों, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति और उसका सबसे बड़ा शास्त्र उसकी वाणी है, और यही वाणी उसके सबसे बड़े विनाश का कारण भी बन जाती है, विशेषकर इस पवित्र अधिक मास में। इस पावन महीने में किए गए वाणी के कुछ ऐसे पाप हैं जो हम रोज करते हैं। ध्यान से सुनिए। किसी का मजाक उड़ाना या उपहास करना, किसी की पीठ पीछे बुराई या चुगली करना, घर के सदस्यों या जीवन साथी से क्रोध में आकर झगड़ा करना, किसी गरीब, असहाय या कमजोर व्यक्ति को डांटना या नीचा दिखाना। आजकल हम लोग क्या करते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या दोस्तों के साथ चाय की चुस्की लेते हुए मजाक में दूसरों की जो बुराई या निंदा करते हैं, वो भी इसी घोर पाप की श्रेणी में आता है। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति कंठ से महादेव का नाम तो जपता है, लेकिन उसी वाणी से दूसरों को दुख देता है, उसका जप महादेव कभी स्वीकार नहीं करते। सोचिए भक्तों, अगर हम सुबह उठकर महादेव की पूजा करें और नमः शिवाय का जाप करें और दिन भर दूसरों का दिल दुखाएं, तो क्या वो पूजा त्रिकालदर्शी महादेव को स्वीकार होगी? कभी नहीं। महादेव कृपा उपाय 1, बोलने से पहले मात्र 2 सेकंड रुकें और विचार करें। 2, कम बोलें और जितना हो सके मधुर बोलें। 3, किसी की अनुपस्थिति में उसकी निंदा बिल्कुल न करें। भूल 2, भक्ति में दिखावा और स्वार्थ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस कलयुग में जो सबसे खतरनाक दोष मनुष्य को घेर रहा है, वो है दिखावे की भक्ति। आज लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन महादेव के दर्शन से ज्यादा सेल्फी और फोटो खिंचवाने के लिए दान करते हैं, ताकि समाज में उनका नाम चमके या उनकी तख्ती लगाई जाए। भजन कीर्तन में बैठते तो हैं, लेकिन मन बार बार मोबाइल के लाइक्स और व्यूज में अटका रहता है। लेकिन महादेव तो अंतर्यामी हैं। वे कहते हैं, जिस भक्ति में प्रदर्शन और स्वार्थ है, वह केवल एक व्यापार है, वह मेरी शरण नहीं है। एक सच्चा शिव भक्त एकांत में, श्मशान में या अपने घर के बंद कमरे में भी महादेव के सामने उतनी ही श्रद्धा से रो पड़ता है जितनी लोगों के सामने। उसे दुनिया के किसी सर्टिफिकेट या दिखावे की जरूरत नहीं होती। एक छोटी और आंखें खोलने वाली कथा। एक नगर में एक बहुत अमीर व्यक्ति था, जो रोज मंदिर में सोने चांदी का बड़ा दान करता था, ताकि लोग उसकी जय जयकार करें। और वहीं एक गरीब वृद्ध था, जो चुपचाप अंधेरे में आकर महादेव के सामने मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जलाकर चला जाता था। अंत में महादेव ने उस छोटे से दीपक वाले की भक्ति को स्वीकार किया, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं बल्कि सच्चा भाव था। भक्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ईमानदारी से कमेंट में बताइए, क्या कभी आपसे भी जाने अनजाने में ऐसी दिखावे वाली भूल हुई है? शर्माइए मत। महादेव के सामने अपनी भूल स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। महादेव कृपा उपाय 1, अपनी भक्ति को निजी रखें, इसे दुनिया के सामने तमाशा न बनाएं। 2, जो भी सेवा या दान करें उसे गुप्त रखें। महादेव को आपके दिल का हाल पहले से पता होता है। भूल 3, समय की बर्बादी और आलस से। सूत जी बोले, हे मुनियों, अधिक मास एक ऐसा दुर्लभ और दिव्य अवसर है जो हर साल नहीं मिलता। यह महादेव और श्री हरि की कृपा का विशेष समय है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? कल से पक्का सुबह जल्दी उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगा, अभी ऑफिस का बहुत काम है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। चलो, भक्ति बाद में करेंगे, पहले थोड़ी देर मोबाइल पर रील्स देख लूं। और देखते ही देखते इसी प्रमाद और आलस्य में पूरा पवित्र महीना हाथ से निकल जाता है। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति महादेव के इस प्रिय अधिक मास को आलस्य में गवा देता है, वो अपने सौभाग्य के द्वार खुद अपने हाथों से बंद कर लेता है। भक्तों, सच्चाई तो यही है कि समय महादेव का ही एक रूप है, जिन्हें हम महाकाल कहते हैं।
बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। ये मोबाइल, रील्स और बेकार की बातें धीरे धीरे आपकी चेतना और आपकी भक्ति को खा रही हैं। सुबह अलार्म बजने पर उसे स्नूज कर देना और सोचना कि कल से पूजा करूंगा, यही वो आलस्य है जो आपके पुण्यों को नष्ट कर देता है। महादेव कृपा उपाय 1। पूरे दिन में से कम 15 से 20 मिनट का समय महादेव के नाम जप या ध्यान के लिए फिक्स करें। 2। रोज एक धार्मिक कथा या शिव पुराण का कोई अंश जरूर सुने। 3। रात को सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके दिन भर की भूलों के लिए महादेव से क्षमा मांगे। सूत जी का गहरा संदेश। हे मुनियों, भक्ति का अर्थ केवल धूप दीप जलाना नहीं है, बल्कि आपका श्रेष्ठ व्यवहार, शुद्ध विचार और समय का सही उपयोग ही सच्ची शिव भक्ति है। जो इन 3 भूलों से बच गया, समझो उसका अधिक मास सफल हो गया और उस पर महादेव की असीम अनुकंपा हो गई। आज का आत्मचिंतन। भक्तों, वीडियो खत्म होने के बाद ठंडे दिमाग से अकेले में खुद से ये 3 सवाल पूछिएगा। 1। क्या मेरी वाणी से अनजाने में भी किसी को दुख पहुंच रहा है? 2। क्या मेरी पूजा में कहीं कोई दिखावा तो नहीं है? 3। क्या मैं रील्स और सोशल मीडिया में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा हूं? अगर जवाब हां है तो निराश मत होइए। महादेव करुणा के सागर हैं, आज और अभी से ही सुधार शुरू कर दीजिए। भक्तों, अधिक मास खुद को बदलने का महापर्व है। अगर आपने इन 3 भूलों को छोड़ दिया तो यकीन मानिए महादेव आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। अगले अध्याय 4 में हम जानेंगे 5 ऐसे चमत्कारी और अचूक उपाय जिन्हें इस अधिक मास में करने से आपकी सोई हुई किस्मत भी अचानक चमक सकती है। उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आज सूत जी महाराज की ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो महादेव के प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हुए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, आपके अपने चैनल महादेव कृपा को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।